अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम अन अब्दिल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिदी रवाहु तिर्मिज़ी व इब्नु माजा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम हज़रात सामिईन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, आवाज मुतासिर है, तबीयत ठीक नहीं। एक जगह माइक इतना खराब था कि माइक से आवाज ज्यादा मेरी आवाज थी। तो बहरहाल मैं थोड़ी देर आपके सामने हूँ और मैंने 7 तारीख सुबह कहा था, एक उन्वान लेके चला था, मैं कहा था वहां पूरा करूंगा, लेकिन बैनर अलग है। तो बहरहाल अजीम मुज्तहिद, और जैसा कि आपने अभी देखा, बैनर भी देखा कि इमाम आदम इमाम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह को मानो और रसूल को मानो, व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी कुरान को मानो, हदीस को मानो, फिक़ह को मानो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उलुल अम्र की तफसीर की है और ये फरमा अहलल फ़िक़्ह फ़िद्दीन। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल फ़ुक़हाउ अल उलमा। मेरे भाइयों, अब इमाम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित, इनके बारे में मैं आपको ज्यादा गहराई पे नहीं, सरसरी बातें, चंद बातें बताऊंगा ताकि आपके समझ में आए, वरना आप ये कहेंगे पता नहीं कहाँ सबक पढ़ा रहे हैं। इमाम आदम अबू हनीफा नुअमान इब्न साबित अल-कूफी, आप कूफे के रहने वाले। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और यानी मज़हबन हनफी है, मसलकन देवबंदी है। आप ये ज़हन में रखें कि कूफा की इमाम अबू हनीफा है, अजम के, और 4 इमाम हैं। एक इमाम अबू हनीफा,
एक इमाम शाफी मोहम्मद इब्न इदरीस, एक हजरत इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल। हमारे इमाम अबू हनीफा, इन्होंने, ये मुज्तहिद हैं, बहुत बड़े फकीह हैं, और इमाम अबू हनीफा इतने बड़े हैं, यहां तक कि अल्लामा शामी ने लिखा है कि 20 सहाबा को देखा। और जहां पर यानी एक है सहाबी जिसने रसूलुल्लाह को देखा ईमान की हालत में, मौत भी ईमान की हालत में, और एक है ताबिई जिसने सहाबी को देखा ईमान की हालत में, मौत भी ईमान पर। हजरत इमाम अबू हनीफा कहते रअयतु अनस, मैंने हजरत अनस को देखा। बाद लोग कहते जिसने सहाबी को बार बार देखा, आप फरमाते रअयतु मिरारा, बार बार देखा। बाद ने कहा कि सहाबी की कैफियत बयान करे, इमाम अबू हनीफा ने फरमाया हजरत अनस के इतने बाल जो है सुर्ख क़ज़ाब लगा रखा। और बाद ने कहा जिसने किसी सहाबी से हदीस नकल की, कई एक रिवायत में बतला सकता हूं, इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमान ने नकल किया है। और खुद इमाम अबू हनीफा 14 साल की उम्र में अपने बाप साबित के साथ गए हज के लिए। वहां आज भी आप देखेंगे मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा में, वहां पर इल्मी हल्का लगता है, दर्स व तदरीस का, जहां एक मुहद्दिस आता है, हदीस बयान करता है, उसकी तशरीह करता है, हवालेजात बयान करता है। इमाम अबू हनीफा जब गए हैं तो देखा कि हल्का लगा, बाप से पूछा क्या है, तो उन्होंने बतलाया कि बेटा यहां एक सहाबी है जो हदीस का दर्स दे रहे हैं। इमाम अबू हनीफा इल्म को हासिल करने बड़े हरीस थे। कहा कि मैं बैठूंगा। इमाम अबू हनीफा को उनके वालिद ने बिठा दिया। उस वक्त वो सहाबी, और 21 सनदों से इससे बात, वो सहाबी बैठे बैठे हदीस पढ़ा। जिस वक्त इमाम अबू हनीफा ने सुना वो हदीस था, मन तफक्का इल्मा या मन तफक्का फी दीनिल्लाह कफाहुल्लाहु मिम्मा अहम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। यानी फरमाया कि जिसने इल्म दीन को हासिल किया, अल्लाह उसकी हर मुश्किलात में काफी हो जाएगा और बेहिसाब रोज़ी अता करेगा। ये हदीस इमाम अबू हनीफा ने सहाबी से सुनी। अब बतलाइए, और कोई सवाल कर सकता है तो कूफी हैं। एक बात ये रखें कि कूफा को बसाने का हुक्म देने वाले हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न खत्ताब के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बी। अल्लाह ने उमर की ज़बान पर हक बात जारी करता है और उसके दिल उसको सोच और फिक्र सही देता है। बहरहाल फिर हजरत उमर के बारे में जाओ तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो हजरत उमर ने हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु जो अशरा मुबश्शरा में से इनको भेजा है कूफा, और फिर ये तो खलीफे सानी है, खलीफे राबे हजरत अली भी कूफा हैं, और कूफा इस बुनियाद पर भी पाक सरजमीन है। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन की शहादत में खून गिरा है, जहां शहीद का खून गिरा वो जगह पाकीज़ा है। और अरब के मुकाबले में अजम की आबादी ज्यादा है। मुख्तसर समझिए,
तो जाहिर सी बात है अजम के एक आदमी इस फिक़ा को, तफ़क़्क़ुह को याम करेगा। और इतने ही नहीं, मैं आपको बतलाऊं कई एक अगर गिनाऊं तो मेरा ख्याल है 3.5 घंटा हो जाएगा। इमाम अबू हनीफा की शख्सियत, खुद इमाम बुखारी वो कहते हैं मैं कूफा कितने बार गया मुझे याद, मतलब इतने बार गया हूं मुझे मालूम नहीं कितने बार। अब ये इल्म को उसके बाद कूफे में फिर कौन सजाया कूफे को? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कौन? जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा हद्दतकुम इब्न मसऊद फसद्दिकूहु। इब्न मसऊद तुमसे जो बात बयान करे उसकी तस्दीक। और इतने ही नहीं कि इब्न मसऊद के बारे में हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न मसऊद जब मेरा दरवाजा खोला हो, पर्दा ना हो, तुम्हें बगैर इजाजत के आने की इजाजत है। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हम ये समझते थे कि इब्न मसऊद कहीं अहले बैत में से, इस कदर रसूलुल्लाह से उनका ताल्लुक, उनसियत और रसूलुल्लाह का उनके लिए इजाजत देना कितने बड़े का मकाम होगा। आप सोचिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु इल्म को हासिल करते रसूलुल्लाह से, उनसे हजरत अनस ने, और आप अगर जोड़ दिए हजरत इमाम अबू हनीफा, कितना वास्ता। या हजरत हम्माद को ले आइए, इमाम अबू हनीफा, कितना वास्ता। आप जरा गौर करें कि हम तक जो इल्म हदीस को पहुंचाया उस सहाबी से लिया। हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के बारे में लिखा किताबों के अंदर 40 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते। क्या करते थे? कैरम खेलते थे, जुआ, अड्डा करते थे, यानी वो कुरान और हदीस पर गौर करते थे। अब लोग कहते हैं फिक़ा अब आया या पहले से था? अरे अल्लाह के बंदे, कुरान में जिक्र है, फिक़ा तो शुरू से है। कुरान नस, हदीस एक नस। आप बतलाइए, कुरान कहता है अतीउल्लाह व, यहाँ तो मुमिनीन को खिताब है, व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। फिक़ा पहले से है। जैसे मिसाल के तौर पर आप रात के अंधेरे में उठे, उठने के बाद आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो आपको अंधेरे में नजर नहीं आएगा। आप बल्ब जलाएंगे या लाइट जलाएंगे तो नजर आ जाएगा। इमाम अबू हनीफा को सिराजुल उम्मा कहा गया। क्यों? इसलिए कि इमाम अबू हनीफा ने मसला बनाया नहीं, दिखाया है। इसलिए कहा गया इन्नल क़यास मुज़हिरुन ला मुस्बितुन। कयास वो दिखलाता है। अब क्या दिखलाया? कुरान और हदीस के अंदर जो चीजें जो फिक़ा थी, इमाम अबू हनीफा ने उसको दिखला दिया। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ये तो फिक़ा है, तफ़क़्क़ुह फ़िल इल्म। अल्लाह के नबी ने कहा, फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। यानी अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा कर दीन की समझ देंगे। इमाम अबू हनीफा हमारे लिए पूरे 40 साल तक कुरान और हदीस से फिक़ा को निकाला। मुज्तहिद हैं। कुरान और हदीस को हम नहीं समझ सकते। जैसे आप समझने के लिए उलमा का सहारा लेते,
वो आलिम अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से। आप बतलाइए, हिंदुस्तान में इल्म हदीस को लाने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं, उनसे उनके बेटे शाह अब्दुल अजीज। तो अब रसूलुल्लाह से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से अनस इब्न मालिक, वहां से हजरत हम्माद से इमाम अबू हनीफा से इमाम अबू हनीफा से अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने हासिल किया। अब इमाम अबू हनीफा 40 साल तक आप इशा के वज़ू से फजर पढ़ रहे हैं, यानी पूरी रात कुरान और हदीस का मुताला करके मसाइल निकाल रहे हैं। अच्छा बतलाइए, सब्र भी ऐसा। अब बतलाइए, रात को अगर आदमी नहीं सोता, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इमाम अबू हनीफा सुबह में दर्स देते थे और जोहर के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया करते थे। मैं आपको बतलाऊं कितना सब्र उनका। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सोने गए, आंख लग गई, अभी लगने वाली, एक आदमी ने दस्तक दिया, दरवाजा खोला, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है, एक मसला पूछना था। ना पूछो, कहता भूल गए, ठीक है याद आना चला। थोड़ी देर के बाद अब आंख लग गई थी, दस्तक दिया, बेदार हो गए, खोला दरवाजा, क्या बात है, न मसला याद आ गया, न बोलो, न याद आ गया, तो जैसे आपका जीना चढ़ा भूल गया। तीसरी दफा फिर वो आया, फिर दस्तक दिया, कहा कि याद आ गया, का मसला पूछो। क्या पूछता है, सुनिए, वो पूछता है इंसान की गलाजत मीठी है या कड़वी। आप होते जूता चप्पल निकालते थे, पागल है क्या, नींद खराब किया, फिर पूछता है। इमाम अबू हनीफा ने कुछ नहीं कहा कि कच्ची या ताजी अगर है तो मीठी है, सूख गई है तो कड़वी है। कहता चक्कर देखा, फरमाया हर चीज शक से नहीं देखी जाती, कुछ अकल भी कहती है। क्या अकल ये कहती है वे कच्ची है तो मक्खियां लग रही हैं, सूखने के बाद नहीं लगती। यही इमाम अबू हनीफा हैं, दर्स दे रहे हैं। उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा, इमाम यूसुफ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते दाढ़ी सफेद होने लगी। देखिए कब तक पढ़ता रहूंगा, अलग कोई सबक भी पढ़ाऊंगा, दर्स लगाऊंगा, मजलिस लगाऊंगा। इमाम अबू यूसुफ बहुत ज़हीन थे। तो जो बच्चा ज़हीन होता है, पढ़ने में तेज होता है, उस्ताद की उसकी नजर होती है, तो उस्ताद तलाश करता है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा दर्स देने बैठे, देखा कि अबू यूसुफ नहीं है, पूछा अबू यूसुफ कहाँ गए, कहा कि वो अलग मजलिस दर्स दे रहे। अच्छा सबक पढ़ा रहे हैं। अच्छा एक आदमी को भेजा, एक मसला पूछ के आओ अबू यूसुफ से। मसला ये पूछो कि मैंने धोबी को कपड़ा दिया था धुलने के लिए, उसकी नीयत बदल गई, यानी नीयत बदली, कपड़ा नहीं दूंगा, रख लूंगा, तो उसकी उजरत धोने की देंगे कि नहीं देंगे? जब वो कहेंगे देंगे तो तुम कहना गलत, जब कहेंगे नहीं देंगे कहा गलत। गए, कहा हजरत मसला पूछो। पूछा मसला धोबी का, कहा उजरत देंगे या नहीं देंगे, कहा देंगे, कहा हजरत गलत गलत, कहा अच्छा नहीं देंगे, कहा ये भी गलत। अब आदमी जब परेशान होता है किसी मसले पर कहाँ जाता है, अपने उस्ताद के पास जाता है। तो आए उस्ताद के पास, अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ, हजरत एक मसला पूछना है। कहा कि धोबी वाला भेजा था ना खुद, का धोबी वाला ना, हाँ वहां नीयत के एतबार होगा, उसकी नीयत कब बदली, मतलब कपड़ा धुलने से पहले नीयत बदली या कपड़ा धुलने के बाद नीयत बदली। कपड़ा धुलने से पहले अगर नियत बदली, अभी कपड़ा धुला था नहीं, नियत बदल गई, कपड़ा रख लूंगा दूंगा नहीं, अब जो धुला वो अपने लिए धुला,
उजरत नहीं देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? नियत बदली कब? अभी कपड़ा धुला नहीं था, नियत बदल गई कि मेरा खुलूंगा कपड़ा, आपने दूंगा। वो जो धुला अपने लिए, उजरत नहीं देनी। धुलने के बाद नियत बदली तो धुला था इनके लिए ना, उजरत देनी पड़ेगी। यही इमाम अबू हनीफा। और एक बात बताऊं, इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा एक मर्तबा सबक पढ़ा रहे, पर्दे के पीछे से एक औरत आई, एक सेब और छुरी पेश कर पर्दे के पीछे ला के दिया गया आपके सामने, आपने काट दिया, दे। सारे तालिब इल्म परेशान, हजरत ये क्या किया? सेब खाया भी नहीं, क्या औरत काटना नहीं जानती थी? इमाम अबू हनीफा का जमाना, औरत भी कितनी फकीहा हुई। कहा कि हजरत तो मसला पूछने आई थी, हजरत ने फरमाया, हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया वो मसला पूछने आई थी। क्या मसला पूछने? फरमाया औरत के माहवारी का मसला पूछ रही थी। जरा गौर कीजिए, औरतें समझ जाएंगी। यानी औरत के हैज यानी मेंस के बारे में पूछने आई थी मसला। आपने सेब में देखा होगा, उसमें कई रंग होता है, एकदम सियाह, लाल, सुर्ख, जरा सफेद, हल्दिया, पीला, गदला, मटियाला। तो वो पूछ रही थी मेरा जो दिन है, यानी औरत को जो अय्याम में आएंगे माहवारी, या तो 3 दिन आएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 3 दिन से कम है तो बीमारी, 10 दिन से ज्यादा हुआ तो बीमारी। मसला समझिए। तो आप वो कहते हैं कि जो भी अय्याम के अंदर देखे औरत जिस रंग का भी, वो मेंस है, माहवारी। और खत्म कब होगा? सेब काट दिए, सेब के अंदर सफेद। फुक़हा ने लिखा है, अल्लामा क़ुदूरी ने भी लिखा, क्या लिखा? वमा तराहुल मरअतु मिनल हुम्रति वस्सुफ्रति वल कुदरति मिनल हैज़ हत्ता तरल बयाज़ खालिसन। जो भी रंग देखे वह हिज़ में शुमार होगा जब तक सफेद ही लगे। तो ये था इमाम अबू हनीफा, ये है नुअमान इब्न साबित। और ये तो अबू हनीफा थे, उनके बाप के बारे में चलो तो भी घंटा भर लगेगा, हजरत साबित के बारे में। और इसलिए जैसे बहसी रिवायत के अंदर तबक़ात इब्न साद के अंदर है कि कूफा में नज़ल बिहा अल्फुन व खम्सुमिअतिन मिन अस्हाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 500 सहाबा कूफा। और सिर्फ वो सहाबी, मशहूर सहाबा, क्यों क्या था कि नज़ल बिहा 300 तो वो थे मिन अहली शजारा, जो कुरान में आयत है कि युबाय्यूनका तहत शजरा, बैत रिज़वान के वक्त जो बैत दिया था। और वसबऊन मिन अहलिल बद्र, 70 तो बदरी सहाबी थे जिनकी मग़फ़िरत का ऐलान कुरान ने किया। तो कूफा कोई मामूली जगह नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा ने फ़िक़्ह को समझा से सहाबा से। आप गौर करें कि मैंने भी बताया वहां हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा उलुल अम्र के बारे में, अहलल फ़िक़्ह फ़िद्दीन। हज़रत अता ने कहा अल फ़ुक़हा वल उलमा। तो और भी तफ़सीरें मौजूद हैं। इमाम अबू हनीफा की शख्सियत, उनकी अज़मत, उनकी फजीलत, सबसे बड़ी फजीलत यह है कि वो ताबई हैं, सहाबी से हदीस सुनी। और मुख्तलिफ किताबों के अंदर आप देखें, यहां तक के बहुत से
फुकहा ने ये कहा है कि अगर इमाम अबू हनीफा किसी पहाड़ को सोना साबित कर दे, कोई इसको काट नहीं सकता। इमाम अबू हनीफा की शख्सियत और उनकी फिक़ा तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन। अब मैंने अब कहा कि इमाम अबू हनीफा के बारे में वक्त नहीं भी बताता, हदीस की सनद के बारे में कैसे आपको सवाल किया गया, आपने जवाब दिया, फिर वो भी बहुत लंबी बहस है। तो इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा पर जो लोग एतराज करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब दे दिया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद। एक फ़क़ीह फरमाया एक शैतान के लिए 1000 इबादत गुजार से भारी है। तो फिक़ा, इल्म फिक़ा, दोस्तों बुजुर्गों, अगर मैं बताता फिक़ा क्या चीज है, फ़क़ीहा, फ़क़ूहा, फ़क़ाहत, फिर वो तफसील में बात चल जाएगी। तो बहरहाल मैंने चंद बातें आपके सामने कही। इमाम आदम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिनकी वजह से हम सही मसले पर अमल कर रहे हैं। हम नस को नहीं समझ सकते, नस कुरान को, नस हदीस को, तो हम समझेंगे किससे? न उलुल अम्र। तो इसलिए तकलीद का मतलब ये नहीं कि उनकी इबादत कर रहे हैं। तकलीद मतलब ये है कि उन्होंने कुरान और हदीस को समझकर सहाबा के तर्ज पर, सहाबा की जिस तरह से सहाबा ने रसूलुल्लाह से इस तरह इल्म को लिया, अब ये अइम्मा ने उस इल्म को अपने इज्तिहाद से उन फुक़हा से हासिल किया। फुक़हा सहाबा कहिए। तो अब जो लोग कहते हैं फिक़ा बात की चीज है, गलत कर, कुरान कह रहा है अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो रईसुल मुफस्सिरीन है, वो कहते हैं हलल फ़िक़्ह फ़िद्दीन। और कूफा मुक़द्दस जगह जहां हजरत अली तशरीफ लाए, ज़ादत उमर के हुक्म से बसाया गया कूफा, जहां हुसैन की शहादत हुई, ज़ादत साद इब्न अबी वक़्क़ास, सादत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको सजाया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने उसको बसा दिया कूफे को। तो इससे क्या हो सकता है आप बतलाइए। तो अब इल्म मक्के मदीने से निकल कर, अच्छा एक आप बुखारी शरीफ देखिए, बुखारी शरीफ में सबसे आखिरी हदीस है, आखिरी हदीस की जो सनद है उसमें वो भी क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाफ इब्न कूफा की, अबू ज़ुरा कूफी, अबू उमारा कूफी, अन अबी हुरैरा मदीना। अब मदीने से इल्म कैसे कूफा है देखिए, वहां तीनों इमाम बुखारी खुद नकल कर रहे हैं, तीनों रावी कूफे के। मैंने बतलाया शुरू में इमाम बुखारी खुद कहते हैं मैं कूफा कितनी दफा गया मुझे याद नहीं। लोग बात से कहते हैं आप गए हो कितने भी याद नहीं, बहुत दफा। तो बहरहाल इमाम आदम कॉन्फ्रेंस मैंने उस वक्त हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब दामद बरकातुहू से ही पूछा था। हमने कहा कि लोगों से कहेंगे, लोग कहेंगे भाई ये क्या पता नहीं हो रहा है। तो बहरहाल मैं चंद मोटी मोटी बातें मैंने बता दी ताकि आप समझ जाए। तफसील पे जाऊंगा, फिर फिक़ा क्या, फिर वहाँ हदीस और हदीस, फिर वो सुन्नत, फिर फला, तो बहुत तफसील हो जाएगी बात जो हम सबक में बताते हैं। तो बहरहाल ये प्रोग्राम कामयाब है जिसकी सदारत रफीक मुकर्रम हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब दामद बरकातुहू फरमाए। अभी हजरत कारी बिलाल साहब बिलाली अंदाज भी था, तो इसलिए वो भी आपको सुना रहे थे। और अशफाक साहब बहराइची यूपी से, यूपी तो आजकल बड़ा मशहूर है गंजे की वजह से।
गंजा है ना, तो बहरहाल अल्लाह उसको बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, खत्म कर दे। तो इसी तरह से उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं और भी आपकी इमाम साहब मौलाना अय्यूब हाफिज अबरार, ये सब बेचारे बहुत मेहनत करके आपके नौजवानों ने बुजुर्गों की दुआ, उनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम किया, कामयाब है माशाअल्लाह। और मैं तो उनको मुबारकबाद दूंगा कि खानवादा मदनी से, और वो भी कौन, अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद, इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम। याद रखिएगा मैं क्या कहता हूं। क्यों? आप जानते हैं राब्ते आलमी इस्लामी मक्का मुकर्रमा जद्दा में एक कमेटी है, आलमी इस्लाम का राब्ता, हजरत उसके मिंबर हरम के जो तालीमी निजाम है उसके भी हजरत जिम्मेदार है। बनाया गया मिंबर, बतलाइए, यानी अरब के लोगों ने पहचान लिया, अरब का बादशाह पहचान लिया, अरब का इमाम पहचान लिया, हम नहीं पहचान सके। इतनी बड़ी अजीम शख्सियत, उनके लिए दुआ कीजिए। हज़रत मुअत्ता साहब ने दुआ दी, अभी उनके उस्ताद हैं, हमारे उस्ताद हजरत हैं, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी के सेहत में, हयात में, कुव्वत में, तवानाई में, उम्र में, हयात में, जिंदगी में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। मैं कहता हूँ जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी थे, यानी हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, अभी हाल में हजरत इंतकाल कर गए, बड़ा अफसोस हुआ, पूरी दुनिया रो पड़ी। यानी जो रद्द शिय्यत पर, जिससे शिया कांपते थे, इतना बड़ा मुनाजिर, इतना बड़ा आलिम, जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी रहे। बम्बई के मुंतजमा की इजलास मुझको याद है, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा मुझसे सदारत की जिम्मेदारी ले लो, अब उम्र नहीं, मेरी उम्र हो गई। फरमाया मेरी उम्र हो गई अब जाने की। वो शख्स खड़ा हुआ, हजरत अब्दुल अलीम फारूकी रोने लगे और कहा हजरत आप ऐसी बात कह के दिल को तकलीफ मत पहुंचाइए, आज हम ये कहते हैं हमारी उम्र आपको लग जाए। मैं कहता हूं अपने दोस्तों से, मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब ने अपना 15 साल दे के गए हैं, हजरत रहेंगे इंशाअल्लाह, वो दे के बहुत जल्दी चले, बहुत बड़े आलिम थे। बहरहाल उनके नवासे इस छोटी सी उम्र में हमने देखा था, बहुत छोटे थे, हजरत मौलाना खुबैब मदनी साहब दामत बरकातुहू, बहुत अच्छा बोलते हैं, अंदाज भी निराला, खानदानी आदमी है, और सबसे बड़ी बात मदीने से निस्बत, इसलिए उनके लिए भी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनकी बातों को हम सबको सुनकर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस इलाके के इलाके वालों को कबूल फरमाए, हम सबको 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।